नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का। आप देखेंगे तो खान सर के द्वारा जो है ओपन टेस्ट करवाया गया था। आज हम इसी का जो है टेस्ट का वीडियो देखने वाले हैं। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वैसे हूबहू देखेंगे तो आपका पेपर जो है बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको बिहार दरोगा परीक्षा हॉल में, और वही आपको यहाँ पर दिया गया है 200 मार्क्स का पेपर। जैसे आपका पेपर होता है वैसे ही आपको सारा यहाँ पर बनाया गया है, ताकि आप एग्जाम की तरह ही आप इसको जो है फील ले पाएं और एग्जाम से पहले आप इसको बेहतर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों ने तैयारी कैसा किया है, क्या आप लोगों का स्कोर आ रहा है, आपका इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो पूछ रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए भौगोलिक क्रम में अगर आप देखेंगे तो पहले पे देखिए आपका हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा चंबल हो जाएगा पहले पे, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा सिंध हो जाएगा दूसरे पे। ठीक है, सिंध और बेतवा देखिए आपको हो जाएगा तीसरे पे, और जो केन है आपको हो जाएगा चौथे पे। इसका आंसर होगा पहले 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। संगम युगीन राजवंशों और उनके राजकवि प्रतीक के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। क्या हमारा इसमें गलत आंसर है? ठीक है, तो गलत के बारे में बताना है। जैसे अगर हम चोल की बात करते हैं, बाघ आपका देखिए सही दिया गया है। चेर की बात करते हैं, धनुष सही दिया गया है। और पांडे की बात करते हैं, मछली सही दिया गया है। पल्लव जो है आपका वराह दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो वराह देखेंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। वराह जो है पल्लवों का नहीं है बल्कि ये चालुक्य का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देखेंगे तो ये आपको देखिए मिलान करके बताना है। ऐतिहासिक घटना और आपका वायसराय दिया गया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये आपको हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड इरविन होगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, ये आपको हो जाएगा लॉर्ड लिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन 1946 की बात कर लेते हैं तो 1946 में, और यह आपको हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। और भारत विभाजन 1947 की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोस्तों क्या घटित होगा? देखिए फोर्थ का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है फोर्थ का बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ध्रुवण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ध्रुवण। आगे बढ़ते हैं कि मानव तस्करी है ना, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑपरेशन नया सवेरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, और बात करते हैं इसमें दोस्तों हम कि जैसे बच्चे महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाने के उद्देश्य से 30 जुलाई 2025 को ये किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर देखेंगे कि वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का सही क्रम बताना है आपका, क्या सही है इसका? तो 7 का देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, जैसे इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, यही देखेंगे तो आपका जो है क्रम दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 7 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए रोग है और आपका कारक या फिर कारण मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर दिया गया है ना, तो देखिए हम बात करते हैं कालाजार। कालाजार की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ से होता है। एथलीट फूट की बात करते हैं तो कवक से होता है। मरासमस की बात कर लेते हैं तो प्रोटीन की कमी से। और हीमोफीलिया जो है आपका आनुवांशिक हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 8 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। बी में दिया गया है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत सुमेलित है? क्या हमारा इसमें गलत उत्तर है दोस्तों? देखिए गलत की बात कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं
तो वृद्धि रोधक और रंध्रों को बंद करना बिल्कुल सही है। फ्लोरिजेंस की बात करते हैं तो फूल खिलाने में सहायक है। और ट्रॉमेटिन की बात करते हैं तो ट्रॉमेटिन ये आपको पौधों के जख्म भरना, और साइटोकाइनिन फलों को पकाना, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है क्या हमारा इसमें गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप याद रखिएगा, एथिलीन जो है फल को पकाने में काम आता है। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए शौचालम की बात करते हैं आपकी जगह दोस्तों, इसको फिर से पढ़ते हैं, सेचालम है ना। तो ये जो आपका सेचालम है ये आपका तमिलनाडु, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका सेचालम है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में। बाकी सिमलीपाल आप सभी को पता है उड़ीसा में है, नौकरेक आपको मेघालय में है, और मानस की बात करते हैं तो ये आपको असम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड है और एक तरफ हमारा जो है मुख्यालय दिया गया है, मिलान करना है। जैसे अगर हम कॉफ़ी बोर्ड की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड की बात करते हैं तो कोट्टायम में है। चाय बोर्ड की बात करते हैं कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड जो है ये आपका गुंटूर में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 11 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से असत्य युग्म की पहचान करें, क्या हमारा इसमें गलत आंसर है। ठीक है, 12 नंबर का पढ़ते हैं इसको हम। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, गजत सिंह सही है। और हीरो मेंस हॉकी एशिया कप चांद हो जाएगा। और ये सब जो है शुभंकर से संबंधित है। और एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप अशोक, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है। डी गलत क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप छोटी चिड़ैया, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो जैसे इसमें जो है बिहार विधानसभा 2025 के लिए मतदाता जागरूक शुभंकर जो है किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, किसे आमंत्रित किया गया है बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये सब है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। जैसे उर्सुला वान डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा, इसका उत्तर जो है सी, ए और बी दोनों हमारा कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए शब्द है और दूसरा हमारा जो है डिक्शनरी दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से। जैसे स्लूप की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मरियम वेबस्टर, और रेज बेट की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। पैरासोशल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी। और वाइब कोडिंग की बात कर लेते हैं तो कोलिंस डिक्शनरी हो जाएगा। इसका आंसर जो है दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा समाचार पत्र था जो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में जो है परिवर्तित हो गया। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। वह एकमात्र समाचार पत्र था जो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात में देखेंगे तो बदल दिया था, जो कि बंगाली से जो है बदलकर जो है अंग्रेजी कर लिया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए इसका आप मुख्य उद्देश्य देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना। फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी है और वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 17 का। देखिए 17 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चारवाक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चारवाक है ना। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपका पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण टाइफाइड यानी मियादी बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 18 नंबर का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विडाल टेस्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विडाल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका कथन ए क्या है बोल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। कथन ए है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और जो कारण आर है कि लाइसोसोम में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा यानी एटीपी में बदलने की क्षमता होती है।
तो देखिए इसका आंसर 19 का देख लेते हैं, बताइए क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर हमारा गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। अगला कि भुगतान संतुलन के प्रबंधन की दृष्टि से नीति निर्माता विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं? सही आर्थिक कारण क्या है? देखिए सही आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एफपीआई हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से देश छोड़ सकती है, जबकि एफडीआई दीर्घकालिक और स्थिर होती है। तो इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो बी हमारा सही होगा। अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 का। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोल रहा है कि सही कथन को जो है चुन करके बताना है। सही कथन एक बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय का यानी आय या संपत्ति की असमानता को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। भारत में गरीबी रेखा की निर्धनता सापेक्ष निर्धनता के आधार पर किया जाता है, ये हमारा गलत है। और इसे मापने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का जो है उपयोग दोस्तों किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है सही होगा। अर्थशास्त्र का जनक मानने जाने वाले एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सभी को पता है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है दे सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका उत्तर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आवर्त यानी सरल आवर्त गति के बारे में विचार करके बताना है। सरल आवर्त गति के बारे में देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 23 का, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 23 का देखेंगे तो आपका सही विकल्प बताना है, तो इसका सी हो जाए। केवल 3 विकल्प हमारा सही है। इससे चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होता है, यही आपका कथन सही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो 24 नंबर है मिलान करके बताना है। संविधान का भाग और विषय दिया गया है, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? दोस्तों न्यायालय जो है क्या जारी करता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा रीट जारी करता है। क्या हो जाएगा आंसर? रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे देखेंगे तो संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। रीट की बात कर ले हैं तो आपका 5 प्रकार सा होता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है। बौद्ध स्थल दिया गया है और आपका जो है राज्य या फिर संघराज क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं। जैसे अगर हम तवांग मठ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। महाबोधि मंदिर की बात करते हैं तो बिहार होगा। हेमिस की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख में है। और सिरपुर बुद्ध विहार की बात करते हैं तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर जो है 26 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर की बात कर लेते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 27 का। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोप्रीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी लक्ष्यों से संबंधित असत्य युग्म का चयन करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को बताना है गलत आंसर। देखिए भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने का जो लक्ष्य है 2030 बिल्कुल सही है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का जो लक्ष्य है 2040, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 2040 नहीं बल्कि 2035 है, 2035 है। एक सेकेंड। और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया और HIV एड्स खत्म करने का जो लक्ष्य है 2030 बिल्कुल सही है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2028 से आपका सही है। केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर, तो इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। केवल दूसरा हमारा सही है, जैसे तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। यह आपका जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो धर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग पर विचार करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा 30 का? देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो जैसे कोबाल्ट 60 जो है कैंसर का उपचार सही है।
आयोडीन 131 की बात करते हैं, घेंघा रोग का उपचार सही है। कार्बन 14 की बात करते हैं, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, ये आपका सही है। तो तीनों हमारा कथन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राजवंश के सिक्कों पर जहाज का चित्र है ना, जहाज का चित्र मिलता है जो उनके समुद्री व्यापारिक गतिविधियों को संकेत देता है? तो राइट आंसर देखेंगे 31 का, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सातवाहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सातवाहन। अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय विचारक से जुड़ा हुआ है? समाजशास्त्रीय विचारक से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है, सूची 1 में अधिवेशन है और सूची 2 में मुख्य निर्णय दिया गया है। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। जैसे अगर हम 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो स्वराज का प्रस्ताव, 1920 का नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो रचनात्मक कार्यक्रम का अनुमोदन, 1929 का लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं पूर्ण स्वराज की घोषणा, और 1931 का कराची अधिवेशन की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव सही होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है कि जल का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, यह किस मामले में कहा गया है? दोस्तों ये कौन से मामले में कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, इसका उत्तर जो है सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 35 का देखेंगे तो मिलाना है, संशोधन और आपका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। जैसे अगर हम देखें 42वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखेंगे तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा, और ये हो जाएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और 44वां की बात कर लेते हैं तो ये आपको सभी को पता है, ये 1978 में हुआ था, और ये आपका हो जाएगा लोकसभा का कार्यकाल जो है पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और जो 52वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है ये आपका 1985 में हुआ था, और ये आपका दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा। 61वां आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो आपका 61वां संविधान संशोधन है, कहीं कहीं देखेंगे तो आपका 1988 और 1989 आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से, तो 21 से 18 वर्ष करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 36 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। कथन 2 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले आता है वो तक होता है। और तीसरा की बात करते हैं तो एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद जो है त्याग कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि लौह इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में जो है रखा जाता है। देखिए लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समितियों और उनकी सिफारिश के संदर्भ में गलत पहचान करके बताइए। गलत पहचान करके बताना है हमको, क्या हमारा इसमें गलत दिया गया है। जैसे राजा चलैया समिति की बात करते हैं, सेवा कर को समाप्त करना, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए कर सुधार के लिए गठित राजा चलैया समिति 1991 में दोस्तों देखेंगे तो समाप्त किया गया था, करने की नहीं बल्कि भारत में पहली बार जो है लागू किया गया था। बाकी विवेक देवराय समिति की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। विवेक देवराय समिति जो है रेल बजट का आम बजट में विलय सही है। नरसिम्हन की बात करते हैं तो वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में देखेंगे दोस्तों तो अनुपात में कमी करना। राजा चलैया समिति की बात करते हैं तो गलत ही हो जाएगा। और तेंदुलकर की बात करते हैं तो कैलोरी खपत के बजाय उपभोग व्यय को आधार बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर है कि कौन सा, रुकिएगा, वह कौन सा एसडीजी लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा। लक्ष्य 13 जो है सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्य 13 न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार यदि कोई कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है
तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल कैसा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नियत रहेगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा नियत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? इंटरनेट का, देखिए इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ARPANET जो है सही हो जाएगा, ARPANET। अब यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बना लीजिए। इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपका हिंदी और 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पेन। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग, है ना। इसका आंसर जो है 44 का बी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके शुद्ध होने के लिए कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बी में दिया गया है जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया है, प्रोजेक्ट राइनो दिया गया है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो इसका आंसर जो है 2, 3, 4, 1 सही होगा, 2, 3, 4, 1। अगला कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसकी थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, यह कब मनाया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो करेक्ट आंसर हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी स्मारक सिक्कों के संबंध में विचार करके बताइए, और इसमें सत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। तो सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो सभी कथन सत्य है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये का जो है सिक्का जारी किया गया है, सही है। राष्ट्रीय स्वसेवक संघ ने शताब्दी समारोह में 100 का सिक्का जारी किया गया है, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र अंकित है। प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल वन को के सम्मान में स्मारक सिक्का जो है जारी किया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका सभी कथन हमारा जो है सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए 48 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो अष्टक नियम दिया गया है डोरेनर, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका त्रिक नियम से संबंधित है। बाकी प्लम लिखा गया है, प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन सही है। कक्षाओं की जो अवधारणा है निल्स बोर सही है। अनिश्चितता का जो सिद्धांत है आपका हाइजेनबर्ग सही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए रसायन है, और एक तरफ हमारा जो है सही उपयोग दिया गया है 49 नंबर का। चलिए हम इसको बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं तो कृत्रिम वर्षा होगा। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं मतदान की स्याही। जिंक फॉस्फाइड की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा चूहे मारने का विष। और सोडियम थायोसल्फेट की बात करते हैं फोटोग्राफी में हाइपो। तो इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही हमारा क्या है उसी को बताइए। देखिए एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया, सही है। और इस वर्ष कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखेंगे तो 5 विजेता को दोस्तों यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका 5 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, 3। नेक्स्ट हमारा है कि महान है जो राजा में कौन सा समास है? तो ये इंग्लिश का प्रश्न है, सॉरी हिंदी का प्रश्न है, तो यह क्रमधार है। 2 प्रश्न हिंदी 2 प्रश्न इंग्लिश का आएगा। भारत में पित्रा ड्यूरा तकनीक जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है, और इसका पहला पूर्ण उपयोग किस मुगल इमारत में किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एतमाद उद्दौला का मकबरा। इसका उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किस देश की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर किया गया है? अथॉरिटी। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए उद्योग और उपनाम स्थान दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए इसको देख लेते हैं।
जैसे अगर हम बात करें दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, ये आपको हो जाएगा कोयम्बटूर। अखबारी कागज़ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नेपानगर। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं तो पेराम्बूर। और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है ये आपका मुंबई होगा। तो इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रंगन थीटू पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस नदी के तट पर और उसके द्वीपों पर बना हुआ है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो, कावेरी नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी। भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोण पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो ये जो आपका दर्रा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं तो दीफू दर्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीफू दर्रा। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, दीफू दर्रा। अगला है कि रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा क्या है उसी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, तो देखिए रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में अब पहले स्थान पर है। और रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तीनों हमारा जो कथन है देखेंगे 57 का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 राइट है। नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था। देखिए इसका आंसर जो है 58 का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, आरंभिक अधिकारिता में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे आपको देखेंगे तो जैसे भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो जाएगा, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो डी हमारा जो है मतलब सी हो जाएगा, 1 और 4 हमारा जो है सही होगा। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही क्रमानुक्रम यानी पहले से बाद में व्यवस्थित करके बताइए, पहले के बाद से। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। डी में दिया गया है 1, 2, 3, 4, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हो जाएगा और यह आपका 1984 में हुआ था। चेरनोबिल की बात करते हैं तो ये जो आपका चेरनोबिल है ये आपका 1986 में हुआ था। गुजरात भूकंप भुज की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2001 में हुआ था। और हिंद महासागर सुनामी की बात करते हैं तो ये आपका 2004 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है IgA जो है इसका सही उत्तर होगा। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकों और पत्रिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए हिंद स्वराज मूल रूप से 1909 में गुजराती भाषा में लिखा गया, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना किया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था, जो तमिल और हिंदी सहित कई भाषाओं में छपता था, ये भी देखिए सही है। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सत्य का जो प्रयोग देखेंगे तो ये आपका गुजराती भाषा में था। बाकी यरवदा जेल में रहते हुए उन्होंने हरिजन पत्रिका का संपादन शुरू किया था, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन को चुन करके बताइए, हमारा गलत आंसर क्या है 64 का। चार्टर्ड एक्ट 1853 ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू किया और मैकाले समिति 1854 में नियुक्त किया, सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, ये भी देखेंगे सही है। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधायिका को दिया गया, ये हमारा गलत है। बाकी 1919 के अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किया था, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से असत्य हमारा क्या है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं तो सब हमारा कथन सही है। जैसे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉइड
आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने की निर्णय लिया, सही है। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जो है 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया, सही है। पुरुष मतदाताओं में जो मतदान है 62.8% और महिलाओं की बात करते हैं 71.6% है, सब सही है। कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली अत्यधिक ठंड सहन करने वाली पश्मीना नस्ल किस पशु से संबंधित है जिसके महीन ऊन से महंगे शॉल बनाए जाते हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बकरी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असत्य यानी गलत हमारा क्या है 67 नंबर का, ठीक है। जैसे तेजस विमान दुर्घटना दुबई एयर शो 20 नवंबर 2025, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको देखेंगे तो 21 नवंबर 2025 होगा। बाकी ड्रीम लाइनर की बात करते हैं, विमान दुर्घटना अहमदाबाद भारत 12 जून 2025 और बॉन्डी बीच घटना सिडनी ऑस्ट्रेलिया 14 दिसंबर 2025। दिल्ली बम धमाका रेड फोर्ट के पास, ये करीबन हो जाएगा 10 नवंबर 2025, ये आपका सही है। भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नामक एक नई कौशल पहल शुरू किया गया, इससे संबंधित तथ्य कथन माफ कीजिएगा दोस्तों, इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। सत्य यानी सही पूछ रहा है, ठीक है। 2 कथन दिया गया है इसमें आपका। भारत सरकार की एक पहल है जो 16 से 18 साल की किशोरियों को कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल जैसे प्रशिक्षण शामिल है, सही है। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो ये भी दोनों देखेंगे तो सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा दोनों सही है। CRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम तथा सबसे अधिक लिंगानुपात क्रमशः कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये आप देखेंगे तो दर्ज किया गया है बिहार में सबसे कम, और जो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो ये नागालैंड हो जाएगा। अगला है ये आपका देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप बता देते हैं ताकि एग्जाम में दिक्कत न हो, उससे पहले आप इसको बना लीजिए। आगे हमारा कि लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक रूप से सही सूत्र क्या है? देखिए रासायनिक सूत्र रूप से देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 72 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 72 का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, जैसे इसमें केवल 2 आयाम शामिल है, स्वास्थ्य और शिक्षा है। आगे हमारा कि भारतीय कराधान प्रणाली और वैश्विक कर अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें कौन सा हमारा कथन जो है असत्य है। देखिए 74 का आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए सी में दिया गया है दोस्तों आपका कि वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत में मूल सीमा शुल्क सहित सभी आयात शुल्कों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। अगला है कि मिश्रण पृथक्करण विधियों पर विचार करके बताइए और सही युग्म हमारा क्या है उसी को बताना है 75 नंबर का, ठीक है। देखिए केवल 2, जैसे नमक और कपूर को अलग ऊर्ध्वपातन, यही आपका जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कथन ए है कि यहाँ पे दिया गया है कि अभी कथन ए एक मतलब दूसरे को, अच्छा यहाँ शुरू है ना, कथन ए और आर पूछा है। जैसे आपका देखेंगे तो कथन ए है कि भारतीय संविधान प्रकृति में अर्धसंघीय है। कारण आर है कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं जैसे शक्तियों का विभाजन और एकात्मक विशेषताएं जैसे एकल नागरिकता दोनों शामिल हैं। तो इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है कि बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाली खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है? देखिए इसका आंसर जो है 77 का धारवाड़ क्रम जो है सही उत्तर हो जाएगा, धारवाड़ क्रम। अब यहाँ पे देखिए 78 का जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, कैसे क्या ये मैच करेगा। जैसे अगर हम स्कैंडिनेवियन देश की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। बाल्टिक देश की बात करते हैं तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी
आयरलैंड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से अधिक है? परिक्रमण समय से अधिक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है सही हमारा क्या है, वही आपका पूछ रहा है। जैसे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस संगम कुमार साहू, लोकपाल अध्यक्ष की बात करते हैं जस्टिस AM खानविलकर, 8वां वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और सेबी के जो अध्यक्ष हैं तोहिन कांत पांडे, सभी हमारा कथन जो है सही है। काला सागर किस जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो लिखा गया है कि बोस्फोरस जलडमरू मध्य है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए आपका 82 नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है, 82 का मिलाते हैं। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो गरीबी हटाओ, 11वीं की बात करते हैं तीव्र और अधिक समावेशी विकास, प्रथम की बात करते हैं कृषि, और जो चौथी है दोस्तों स्थिरता के साथ विकास। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य हमारा क्या है वही आपको बताना है, 84 नंबर, ठीक है। असत्य जैसे देखेंगे तो मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का जो है कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, सही है। उसके बाद किरातर्जनीय शिव अर्जुन संवाद पर आधारित महाकाव्य, सही है। स्वप्न वासवदत्ता में उद्यन वासवदत्ता की कथा भारवी द्वारा जो है लिखा गया, ये हमारा गलत है। तो पूछा गया गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल 3 हमारा गलत है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए। 85 नंबर है ना, इसका आंसर जो है आप देखेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर जो है जैसे पहले देखेंगे तो आपका तुगलक वंश होगा, फिर गुलाम वंश होगा, फिर लोदी, फिर आपका खिलजी वंश। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंचायतों के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, सही है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें पंचायतों पर बाध्यकारी होता है, ये हमारा गलत है। बाकी राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 73वां संशोधन के 1 वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक, ये आपका सही था। और राज्य विधानमंडल पंचायतों को कुछ शुल्क, टोल और कर लगाने तथा एकत्र करने के लिए जो है अधिकृत कर सकता है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MP हो जाएगा, MP। आगे बढ़ते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन हमारा सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है 88 का। तो देखिए इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, दोनों कथन सही है। बिहार में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला हमारा कौन सा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैमूर जो है, भभुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य पूछ रहा है, सही हमारा क्या है? देखिए द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता उनका पिरामिड नुमा शिखर जिसे विमान कहते हैं। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण रूप है जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। 2 और 3 हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित संगठनों और उनके संस्थापकों के युग्मों में से कौन हमारा जो है सही नहीं है? तो पूछ रहा है क्या हमारा इसमें गलत है? तो 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन 1876, जो इसकी स्थापना है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीयों की समस्याओं को उठाने के लिए किया था, यही हमारा गलत है। मस्तिष्क के संरचनात्मक भागों और उनके उपनाम, तो सही पूछ रहा है, मतलब विशेषता के अनुसार पूछ रहा है। विषम युग्म बताना है, विषम मतलब अलग हमारा क्या है 92 का। तो देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्लैंड, यही हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा, विषम है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। एक सेकेंड ऊपर हम जा रहे हैं।
ये सब देखिए मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, 93 का आंसर देखेंगे, रुकिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है इसका बी हो जाएगा। और 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। और यहाँ पे देखिए जापाड 2025 सैन्य अभ्यास के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करके बताइए। सत्य पूछ रहा है 95 का। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 3। जैसे यह अभ्यास जो है 10 से 16 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया और ये इसे भारत ने 65 कर्मियों के साथ यह अभ्यास में भाग लिया है, मतलब हिस्सा लिया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन का पहचान करें। 96 का देखिए इसका आंसर देखेंगे, जैसे वह जो है 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, सही है। उन्हें इंजीनियरिंग में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किया। ये भी सब हमारा देखेंगे तो सब हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन यानी जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकाश के प्रकार के संदर्भ में सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है 97 का। लद्दाख का एफ गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही हमारा जो है गलत है। NFHS5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिलाना है बंदरगाह और विशेष या फिर विशेषता या प्रकार दिया गया है 99 का। कांडला की बात करते हैं तो ज्वारीय बंदरगाह, चेन्नई की बात करते हैं कृत्रिम बंदरगाह, विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह, और कोलकाता जो है नदी तटीय बंदरगाह हो जाएगा। आखिरी हमारा है मिलान करके बताना है देश और राजधानी। तो चलिए हम ये आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो कराकस, ग्रीनलैंड की बात करते हैं नूक, कोलंबिया की बात करते हैं बोगोटा, अजरबैजान की बात करते हैं बाकू। तो इसका आंसर जो है बी होगा। देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। ये आपका ओपन टेस्ट था। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक, आप बस समझिए कि एग्जाम हॉल वाला ही क्वेश्चन आप लगा रहे हैं। देखिए आप ईमानदारी पूर्वक किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।